आज हम बनाएंगे मुंबई की जान वड़ा पाव। अगर आप भी इस स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं और घर पर इसे बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्ट्रीट स्टाइल वड़ा, ब्रेड वड़ा और इसमें डाली जाने वाली चटनी की परफेक्ट रेसिपी शेयर की है। तो बेस्ट वड़ा पाव बनाने के लिए आखिर तक ज़रूर देखना। वड़ा पाव बनाने के लिए हम सबसे पहले 1 kg आलू को धोकर लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। यहाँ पर हमने 2 डंठल करी पत्ते के लिए है। इसे क्रश करेंगे। इसकी खुशबू टेम्पटेशन को और बढ़ा देती है। यहाँ पर हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, इसे हमने पील कर लिया है। अब हम वड़े के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक फ्राई पैन में 50 ग्राम ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म हो जाए, इसमें 3 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून राई डाल देंगे। जब ये इस तरह से थोड़े सौटे हो जाए, तब इसमें क्रश किए हुए कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसे थोड़ा स्टर करेंगे। फिर इसमें हाफ टी स्पून हल्दी, 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जो कि अराउंड 6 to 7 टेबल स्पून है। यहाँ पर एक बात नोट करें कि जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया है, इसमें अदरक की क्वांटिटी लहसुन से डबल है। स्ट्रीट स्टाइल वड़े में असल फ्लेवर अदरक से ही इन्हेंस होता है। अब इसमें 35 ग्राम ग्रीन चिली पेस्ट डाल देंगे, जो कि 4 to 5 टेबल स्पून है। बाज़ार में डिफरेंट टाइप की ग्रीन चिली आती है, कुछ ज़्यादा तीखी होती है, कुछ कम तीखी होती है, तो आप इसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 3 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। इस मिक्सचर का सारा मॉइस्चर उड़ जाए और ये ड्राई हो जाए, तब तक इसे हिलाते रहना है। जब ये इस तरह ड्राई हो जाए, इसमें हमारे आलू स्मैश करके डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और इस मिक्सचर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको इस तरह पेटी का शेप दे देंगे और इसी तरह सारी पेटी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड लिए हैं, इसको हम इस तरह ट्रायंगल शेप में कट करेंगे और फिर इस पर वड़े का मसाला स्प्रेड करेंगे। इसी तरह सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारे वड़ा पेटी और ब्रेड पकोड़ा दोनों तैयार है। अब इसे कोट करने के लिए बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है। इसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून से थोड़ा कम बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर 300 ग्राम बेसन के लिए 400 ml पानी का यूज़ हुआ है। इसमें थोड़े थोड़े लम्स बन रहे हैं, इसे हाथ से तोड़ेंगे। अगर आप बेसन छान कर लेंगे तो ये लम्स बहुत कम फॉर्म होते हैं और ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करना है, जिससे एक अच्छा फ्लफ फॉर्म होता है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इतना ही थिक रखना है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और वड़ा डालने से पहले इसमें थोड़ा सा बेसन डालकर चेक करेंगे कि तेल गरम हुआ है या नहीं। अगर बेसन इस तरह फौरन फ्लोट होता है, यानी ऑयल वड़ा डालने के लिए रेडी है। अब हम एक एक करके वड़ा पेटी को इस तरह बेसन में कोट करेंगे और तेल में डालते जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसे फ्लिप करेंगे। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाए, इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह ब्रेड पकोड़े को भी बेसन में डालकर कोट करेंगे और इसे भी एक एक कर तेल में डाल देंगे। अगर इंग्रेडिएंट सिलेक्शन में या फिर मेजरमेंट में ज़रा भी मिस्टेक होंगी तो आउटकम हमेशा डिफरेंट होता है। इसीलिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल कुकिंग, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आई एम हैप्पी टू हेल्प।
अब ये दोनों तरफ से हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बेसन की कितनी अच्छी फूली हुई कोटिंग आई है और ये ज़रा भी ऑयली नहीं है। वड़ा, और वो भी बगैर चटनी के, कैसे खाया जाएगा? तो चलो इसके लिए दो टेस्टी, बिल्कुल वही स्ट्रीट स्टाइल वाली चटनी बनाकर तैयार करते हैं। वड़े की रेड ड्राई चटनी बनाने के लिए हम गरम तेल में उसी बेसन के मिक्सचर को ऐड करेंगे जिससे हमने वड़े को कोट किया था। मैंने आपके साथ 300 ग्राम बेसन के मिक्सचर का परफेक्ट रेशियो शेयर किया है। मुझे ये सारा फ्राई करने में 650 टू 700 ग्राम बेसन लगा है, इंक्लूडिंग दिस चटनी। जब ये फ्राई हो जाए इसे निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। ये वेट में 100 ग्राम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस तरीके से फ्लफ़ हुए हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके का बेसन का फ्लफ़ चूड़ा चाहिए ये चटनी बनाने के लिए। अब इसमें हम 20 ग्राम कश्मीरी रेड चिल्ली डाल देंगे और 20 ग्राम लहसुन डाल देंगे, जिसमें से कुछ छिलके निकले हुए हैं और कुछ छिलके के साथ है। फिर इसमें हम 3/4 स्पून पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे, इससे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये चटनी कितनी खिली खिली और परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अगर बेसन मिक्सचर सही तरीके से नहीं बना या ऑयल का टेम्परेचर सही नहीं हुआ तो बेसन एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और ये चटनी ऑयली बनकर तैयार होती है। ऐसी कंडीशन में आप इसमें 2 to 3 स्पून ब्रेड क्रम ऐड करके इसे फिक्स कर सकते हैं। अब बारी आती है कोतमीर और पुदीने की चटनी की। इसे बनाने के लिए हमने 100 ग्राम कोतमीर ली है और 20 ग्राम पुदीना लिया है। इस बात का ध्यान रहे कि पुदीना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हमारी चटनी कड़वी हो जाएंगी। ये 50 ग्राम दालिया है। इन सबको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें 1.5 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 10 ग्राम लहसुन और 2 स्मॉल साइज के लेमन का जूस ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और क्योंकि ये चटनी तेज़ ही अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर 15 to 20 ग्राम ग्रीन चिली यूज़ की है, जो कि 3 to 4 टीस्पून है। अब इसे ग्राइंड करेंगे और इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। आप बाद में इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर इस चटनी को इमली और गुड़ की चटनी के साथ मिक्स किया जाता है। मैंने यहाँ इसे सेपरेट ही यूज़ किया है। अगर आप गुड़ और इमली की चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने मूंग दाल के भजिए की वीडियो में शेयर की है, आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इन तमाम चटनियों को यानी इमली की चटनी, वड़े की चटनी और ग्रीन चटनी को हम पाव पर अप्लाई करेंगे और इसमें वड़ा डाल देंगे और ब्रेड पकोड़े के साइड में चटनी रखकर सर्व करेंगे।